सकते, लेकिन हिम्मत तो हम मेरा भी टूटता है, लगता है अब अंत हो गया, अब नहीं करना चाहिए। कहीं से बात हुआ था, माँ से बात नहीं हुआ। मेरे में हिम्मत नहीं है कि हम अपनी मम्मी का सामना करें। जो नहीं होना चाहिए वो भी मेरे साथ हुआ। सबसे पहले गुस्सा किसको आता है? आपा कौन खोता है? सबसे ज्यादा इनको आता है, खुशबू दी को। तो हम देखे कि बीजेपी का एक रैली हो रहा है और उसमें जो है जय बिहार जय जय बिहार हो रहा क्या बात कर रहे हैं बीजेपी की रैली में? है। ये टेंशन नहीं लेना है, ये तो हम लोग मजा लेने के लिए देख रहे हैं। सब जय जय बिहार वाला है, टेंशन मतलब गबर आ रहे हैं, सो जाओ बच्चों को डरवाते थे, लेकिन इस समय बीजेपी वाला क्या बोलते थे? कचरा उठवा दो, रोड बनवा दो, संघर्ष वाहिनी और पीला ड्रेस वाला प्रशांत के साथी आ रहे हैं। पक्की बात। कोई शर्त लगाएगा कि जनसुराज आ रहा है हमसे? हम लगाएंगे, हम लगाएंगे, हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। कितने को हम लगाएंगे? आप सब 5,000 का तो देखिए ये नारा आपको याद होगा, जय बिहार जय बिहार जय बिहार का नारा। और ये चेहरे भी आपको याद होंगे। जी हाँ, यही चेहरे आपको लगातार ग्राउंड पर दिख रहे थे। जब जब जिक्र होगा बांकीपुर उपचुनाव का, तब तब आपको ये चेहरे याद आएंगे। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि एक एक करके आप संघर्ष वाहिनी के इन चेहरों को देखिए, क्योंकि आपको ये चेहरे कभी भी आप इन चेहरों को भूल नहीं पाएंगे और ये चेहरे आपको सदैव याद रहेंगे। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव लगातार चर्चा में बना हुआ था और कल बड़ा दिन है, कल 3 तारीख है और कल पता चल जाएगा कि आखिर इस बार बांकीपुर का बादशाह कौन होगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो लोग आपको फ्रेम में मेरे साथ नजर आ रहे हैं, वो लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, इनकी कहानियां क्या है और क्यों प्रशांत किशोर के लिए ये लोग ग्राउंड पर मुस्तैद थे, डटे हुए थे, ना आंधी देख रहे थे, ना बारिश देख रहे थे, ना पसीना देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जय बिहार जय जय बिहार का नारा लगा रहे थे। तो हम एक एक करके चाहेंगे कि आप लोग खुद से अपना परिचय दें। शुरू आप कीजिए। हमारा नाम अनु यादव हुआ और मैं जनसुराज से पहले पटना विश्वविद्यालय की छात्र नेत्री रही हूँ और वहाँ पे बिहार का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय में पढ़ने के नाते और वहाँ पे राजनीति करने के नाते मैंने देखा था कि बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी है जो अभी बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो मैं प्रशांत जी को एक उम्मीद की नज़र से देखती हूँ कि अगर वो आते हैं बिहार में तो एक डेवलपमेंट होगा। और ठीक है, मेरा नाम तथागत वैभव हुआ। मैं प्रशांत सर के व्यक्तिगत प्रभाव से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं आया। और क्योंकि मैंने पहली बार देखा ऐसा नेता आया जो खुल के छाती ठोक के बोल रहा है कि हम बिहार का बदलाव करेंगे जिगर के साथ। ऐसा जिगर वाला नेता मैंने आज तक नहीं देखा है, इसलिए बिल्कुल नहीं जिगर वाला नहीं। मेरा नाम आदर्श झा है, सीतामढ़ी ज़िले से आते हैं और जनवरी 2023 से जनसुराज के साथ जुड़े हैं और तरह तरह की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अभी हम लोग जनसुराज संघर्ष वाहिनी के बैनर तले जनसुराज को सर्व कर रहे हैं। ठीक है। मेरा नाम पूर्णेंदु दीक्षित है, मैं भी सीतामढ़ी से आता हूँ। मैं भी एक छात्र हूँ और जो पेपर लीक और जो घोटाले होते हैं एग्ज़ाम में, उसका भी दर्द मैंने झेला है। और जी, मैंने भी झेला है। एग्ज़ाम देकर आने के बाद पता चलता था कि ये पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि ये लीक हो गया। ये बार बार बीपीएससी का भी तैयारी में करता, उसमें भी झेला है। और प्रशांत जी इसके लिए मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, तो एक उम्मीद की तरह हम लोग जनसुराज से और प्रशांत जी से जुड़कर काम कर रहे हैं। मेरा नाम रोहित पांडे है और 2022 2 अक्टूबर से मैं जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ जी। हाँ, गांधी वित्यारवा आश्रम पदयात्रा में गए थे और जी इसलिए हम जुड़े कि प्रशांत जी हमारे ज़िले के हैं या गांव, उसके लिए नहीं। प्रशांत जी एक पलायन का मुद्दा जब उठाया तो हमारे भी घर के भाई भतीजे जितने भी गार्जियन हैं बाहर रह कर के कमा रहे थे, काम कर रहे थे। और जो शिक्षा का बात किया तो हम उतने पैसे वाले नहीं हैं कि अपने बच्चों को मैं बाहर भेज करके किसी प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। तो जो शिक्षा पर प्रशांत जी ने बात किया, मैं उससे प्रभावित होकर के मैं जुड़ा और क्षेत्रीय युवा प्रभारी मैं बना 2025 में और आज संघर्ष वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी, मेरा नाम अनूप मैथिल है। अनूप, आपको कौन नहीं जानता है? नहीं जानते हैं लोग, हाँ। ये अतिशयोक्ति होगी। और वर्तमान में संघर्ष वाहिनी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और
हमें गर्व है कि हम लोगों की टीम ने इसमें अपना जो है महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है इस चुनाव में। और आगे बिहार में जहाँ भी कुछ संघर्ष होगा तो संघर्ष वाहिनी सबसे आगे रहेगी, पहले मोर्चे पे रहेगी। पहले मोर्चे पे। मेरा नाम आदित्य मोहन है। इसको भी बताने की जरूरत नहीं थी। ना ना ठीक है। हाँ। आदित्य मोहन है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भी संघर्ष वाहिनी का। हम लोग विगत 6 महीने से जनसुराज में हैं, 7 महीने से, और संघर्ष वाहिनी की टीम तैयार होने के बाद बांकीपुर में लगातार आज हो गया 74वां दिन जब लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे थे। सैनी जी। मेरा नाम अवधेश साहनी है। अब मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। 16 साल कुछ महीने के बाद मैंने अपना भी, हाँ नहीं नहीं, मैं पहली बार, सुनिए नहीं, मैं भूतपूर्व सैनिक, हम देखिए हम खुद हम काहे ला मानेंगे, हम उसके पीछे घूमने के लिए आए हैं। जो वो इतने साल से नहीं, इतने साल से तो हक की लड़ाई वो मांग रहे हैं। हाँ 14 में भी सरनफ ला करके आए थे, अब क्या हुआ, वो बिन पेंडुलम है, बिन पेंदी के लोटा है। वो एक जगह रह के मांग निषादों का नहीं मांग आगे नहीं रख पा रहे हैं। वो उनका मन विचलित रहता है, तो विचलित, हाँ तो चलिए आगे जो है हम लोग अपना देखेंगे है। हाँ मेरा नाम अखिलेश राजा यादव हुआ। हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी से बिलोंग करते हैं और पलायन का दौर तो हम भी झेले हैं। जब हमारा बहन को शादी हो रहा था उस समय मेरा पिताजी ज़मीन बेचने की बात कर रहे थे। उस समय हम घर छोड़ के 14 साल की उम्र में बिहार से पलायन करे, और 14 साल की उम्र में, और प्रशांत जी के साथ हम 2023 फरवरी से हम जुड़े हैं। और प्रशांत जी के साथ हम वही पलायन को दर्द से जुड़े हैं जो बिहार को बदलाव चाहते हैं, बिहार के बदलाव में। और मेरी भाई हम जैसा पलायन करके बिहार से बाहर ना जाए, जो प्रशांत जी का मुद्दा था उस मुद्दा से हम लोग जुड़े हैं और हम लड़ेंगे संघर्ष वाहिनी को तरफ। हम लोग बिहार में प्रशांत जी को सीएम बना के ही और बिहार को बदल के ही दम ले पाएंगे। उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया था कि देखिए सबका लीजिएगा, कुछ चेहरों का बस मत लीजिएगा। अब आप खुश हैं? हाँ। चलिए अब आप बताइए। मेरा नाम अनुज पांडे है और हम लोग पिछले 2-3 साल से प्रशांत जी के साथ जुड़े हैं। तो जब प्रशांत पदयात्रा, रोहतास के ही हैं, तो जब 2-3 साल पहले प्रशांत पदयात्रा स्टार्ट किए तो बिहार के तमाम युवाओं को उम्मीद जगा कि भाई हमारे मुद्दे पर जो बात होनी चाहिए वो कोई आकर कर रहा है। जो पलायन का ये बिहार को ज़रूरत है, पलायन रोकना, शिक्षा, बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन वहाँ शिक्षा नहीं पहुँचा है, तो उसका कोई, हाँ उसका कोई बात कर रहा है आकर। तो बिहार के तमाम युवा जुड़े, हम भी जुड़े। हम अनिल यादव हैं, पश्चिमी चंपारण के बेतिया से हैं। बिल्कुल जी, इनके विचारधारा के साथ जुड़े हैं। और 2022 में जब पदयात्रा शुरू हुई थी, नहीं लालू जी से पहले भी, ऐसा नहीं है, उनसे पहले भी हम लोगों का व्यवहार रहा है। मेरे पिताजी बहुत क्लोज से जानते हैं, तेजस्वी भी जानते हैं, उनसे भेंट भी होती है। अभी मेरे चाचा उनके यहाँ हाउस गार्ड भी हैं। ये सारी चीज़ें हैं। हम इसलिए आए हैं कि प्रशांत जी का विचारधारा अच्छा लगता है। हमने लालू जी को सपोर्ट इसलिए किया कि वो जो विचारधारा पे चल रहे थे उस विचारधारा पे कायम थे। तेजस्वी उस मुद्दों से हटते हुए नजर आए। तो हम तो किसी का झोला ढोने के लिए नहीं ना आए हैं भाई। बिहार के हित में जो काम करेगा उसके साथ हैं, उसके साथ रहेंगे। प्रशांत जी से भी जुड़े हैं तो एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं कि पलायन पे, शिक्षा पे, रोजगार पे काम होगा, हमारा बिहार डेवलप होगा। तभी जो पहले कहा जाता था जय जय बिहार होगा। जी मेरा नाम कुश कुमार है, मैं जहानाबाद जिला का रहने वाला हूँ। 13 नवंबर 2022 से ही प्रशांत सर के साथ जुड़े हुए हैं। पदयात्री भी रह चुके हैं, वाहिनी भी रह चुके हैं, अब संघर्ष वाहिनी का हिस्सा भी है। और इसी तरह हमेशा जन सुराज को, प्रशांत सर को जो विजन है, जो पलायन रोकने की बात करते हैं, शिक्षा, अब तो सभी लोग जानते हैं कि भैया ने जैसे बताया कि बिल्डिंग तो बन गई लेकिन शिक्षा नहीं। अभी हम लोग संघर्ष, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारे गांव में हमारे घर बहुत बड़ी घोटाला हुई, जो हम लोग संघर्ष वाहिनी जाकर वहाँ के ये करेंगे। मैं फ़ोटो भी रखा हूँ। हाँ प्लान बता रहे हैं। हाँ ये है कि एक सड़क बनाने के लिए कुछ दिन पहले, साल भर पहले उसका ये निकला था, बोर्ड भी लगा, लेकिन यही इसी मंथ में 10 तारीख का उसका ये समाप्ति का तिथि था। वो बना भी नहीं, 44,35,000 रुपया किसी ठेकेदार के हाथ में चला गया, उनकी जेब में चली गई है। मैं कल घर गया था, उसको फ़ोटो भी लिया है, सारी चीज़ किया है। अभी हम लोग जब यहाँ से ये वोट काउंटिंग के बाद हम सब संघर्ष वाहिनी जाकर उसे वहाँ पे, हाँ धावा बोलेंगे।
जय बिहार, जय जय बिहार। जी, मैं रविकांत औरंगाबाद से हूँ बेसिकली। यहाँ गर्दनी बाग टेम्प्रोरी एड्रेस है मेरा। मैं संघर्ष वाहिनी हूँ। मैं इनका प्रशांत जी के विजन से प्रभावित होकर इनके लिए समर्पित हूँ, डिगोटी हूँ और आगे भी डिगोटी रहूँगा। जी। शेरनी अब बोलेगी। हाँ, नहीं, मेरा नाम खुशबू पाठक है। और जब बांकीपुर से विधानसभा चुनाव प्रशांत जी लड़ रहे थे, तो जिस मुद्दे को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, कहीं ना कहीं इनके विचारों से मैं पहले से भी प्रभावित थी, क्योंकि बीपीएससी प्रोटेस्ट में हम लोगों ने साथ रहा था। तो लगा कि नहीं, कोई ऐसा इंसान विधानसभा में पहुंचना चाहिए कि जो हमारी आवाज़ को, मेरे युवाओं के, मेरे छात्रों की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाए। एक सवाल है मेरा आपसे कि थप्पड़ खा लिया फिर भी यहाँ पर डटी हुई है, लगा नहीं कि अब बस बहुत हुआ, अब घर जाते हैं? लगता है अभी भी कि अब बहुत हुआ। तो फिर भी फिर कैसे? संघर्ष, क्यों? क्योंकि मुझे विरासत में राजनीति नहीं मिली है। मैं संघर्ष कर रही हूँ, और मेरा ये भी नहीं है कि मुझे नेता ही बनना है, एक अच्छा सोशल वर्कर भी बन जाए तो वो बहुत मेरे लिए अच्छा है। दूसरी बात कि महिलाओं को हर जगह दबाया जाता है, कहीं भी हो आप, महिलाओं को दबाया ही जाता है, चाहे वो टेस्ट करके या आलोचना करके, किसी भी तरीके से बस महिला आगे निकल रही है तो उनके पैर को खींचो। तो हम कहीं ना कहीं सशक्त हैं, और दूसरे के लिए लड़ते हैं तो हम अपने लिए तो लड़ ही सकते हैं, लेकिन हिम्मत तो मेरा भी टूटता है। लगता है अब अंत हो गया, अब नहीं करना चाहिए। लगता है। हाँ। और जब आप ये बोल रही हैं तो आपकी आंखें भी नम हो रही हैं, आवाज़ भी भारी हो रही है, आँख भी नम हो रही है। और ये समझना होगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सवाल सिर्फ खुशबू पाठक नहीं पूछ रही है कि एक महिला को थप्पड़ क्यों मारा। ये सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है कि जो लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस बेटी को क्यों मारा, ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। माँ से बात हुई, पिताजी से बात हुई थी? पिताजी से बात हुआ था, माँ से बात नहीं हुआ। मेरे में हिम्मत नहीं है कि हम अपनी मम्मी का सामना करें। जब हम जेल से निकले थे तो उस टाइम आपने एक सवाल पूछा था, और उस पर मैंने जवाब भी दिया था कि एक लड़की हो और लड़की होकर जेल गई तो समाज है, आगे शादी है, ब्याह है, बहुत कुछ है, करियर है, भविष्य है। जो नहीं होना चाहिए वो भी मेरे साथ हुआ। जो नहीं होना चाहिए वो भी मैंने अपने लाइफ में फेस किया है। और जब जब मेरे साथ कुछ घटनाएं होती हैं तो हम एग्रेसिव हैं, ये सब जानते हैं, तो थोड़ा हम अपने फैमिली से कट जाते हैं। हिम्मत नहीं होता है कि मैं किसी का सामना कर पाऊँ या कोई जवाब दे पाऊँ। परिवार वाले दबाव नहीं बनाते हैं? बहुत दबाव बनाते हैं। तो झेलती मेरा 24 घंटे मेरे साथ मेरा भाई रहता है। कहाँ है आपके भाई? बस बाहर होंगे। 24 घंटे मेरे साथ मेरा भाई रहता है। कौन माँ बाप चाहेगा कि बेटी स्ट्रगल करे, क्योंकि हम भी अपना लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे संघर्ष करना अच्छा लगता है। और जब तक मेरे से हो पाएगा तब तक हम करेंगे। क्या लगता है कब तक हो पाएगा? नहीं पता कब टूटेंगे, ये मुझे भी नहीं पता है। टूटने देंगे क्या आप लोग? खुशबू को टूटने देंगे? समरीन जी, इसमें हम लोगों ने कल रणनीति भी तय किया है कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी रणनीति है, या तो ये सरकार कार्रवाई करे और कठोर कार्रवाई हो उस व्यक्ति पे, इस दुराचारी अत्याचारी पे, और अगर ये सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो अगले 5 साल तक जो है हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, अपना सब कुछ देंगे और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और उस व्यक्ति को उसके मोहल्ले में लटका कर, घसीट कर, उसके मोहल्ले से घसीट कर, मैं कह रहा हूँ घसीट कर उस व्यक्ति को ले जाएंगे। जिस दिन सत्ता में हम लोग आए, जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन में आए, वो हमको मारा या हमारे और कार्यकर्ता को मारा, ऐसा नहीं है कि एक ही इनको ही मारा, लेकिन उस मामले में भले ही ऐसी कार्रवाई हो या ना हो, वो मुझे मारे कुछ नहीं करेंगे, हम भूल जाएंगे, लेकिन एक महिला पे उसने हाथ उठाया है। जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग आएंगे, और आज से व्यवस्था परिवर्तन में आने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, 5 साल में आए, 10 साल में आएंगे। राजीव कुमार तुम याद रखना, तुम उस समय अधेर रहोगे। अशोक कुमार तुम याद रखना, तुम अधेर रहोगे, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम्हारे मोहल्ले से तुमको घसीट कर नंगा करके, जिस तरीके से बंगाल में हुआ है उसी तरीके से तुमको नंगा करके, आधा नंगा करके पूरे मोहल्ले में बैंड पार्टी बजवाकर पुलिस के द्वारा तुमको उठवाया जाएगा, घसीट कर तुमको जो है यहाँ पे बेऊर जेल ले जाएंगे। यानी कि माफ नहीं करे, किया जाएगा। एकदम माफ नहीं करेगा, माफ नहीं किया जाएगा। और सही बात है, कोई माफ नहीं करेगा। माफ करिएगा, कोई माफ करेगा? बहन के साथ जब अत्याचार हुआ है तो एक भाई हम लोग माफ करेंगे क्या?
उसको एक हिजरा के तरह साड़ी पहना के उसको घर से उसका घसीटेंगे, क्योंकि हिजरा का काम होता है एक नारी को अपमान करना, उस पे हाथ उठाना। बिल्कुल जी। एक मैं भाजपा की जो कार्यकर्ता है, विधायक है, एमएलसी है, जो भी हैं, इन लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पप्पू यादव जी के द्वारा, जब एक बयान आया था, तो याद होगा आपको कि महिला सशक्तिकरण पे लोग बात करते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग कौन से कोना में छिपी हुई हैं? आप अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता से क्यों नहीं सवाल पूछ रही हैं कि एक महिला पे तुमने कैसे हाथ उठा दिया? इस पे इसका जवाब दो। अब क्यों नहीं आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये सिर्फ जितनी भी भाजपाई महिलाएं हैं, झूठ मूठ का मोदी की माँ को गाली दिया जाता है तो आकर के रोड पे तमाशा करती हैं कि मोदी की माँ को गाली दिया गया। यहाँ सरेआम है, वीडियो है सामने में कि आपके कार्यकर्ता ने आकर के हमारे जनसुराजी महिला को मारा है, जो कि वहाँ उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? किस प्रकार की महिलाएं आप लोग? पहले महिला बनिए, फिर बाद में कार्यकर्ता बनिएगा, आप फिर जाकर के झंडा ढोइएगा। महिला सशक्तिकरण पे आप लोग बात करते हैं। पहले महिला बनिए, ठीक है, मतलब माहौल काफी गर्म हो गया, थोड़ा लाइट किया जाए इस माहौल को। चलिए इस मुद्दे पर हम आएंगे आगे, लेकिन थोड़ा लाइट करते हैं माहौल को। क्या सोचा आप लोगों ने? ये सवाल जो है बस मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। क्या सोचा आप लोगों ने कि संघर्ष वाहिनी को लाया जाए? कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? जी अनूप जी, देखिए, ये प्रशांत जी, जैसे हम लोग 2025 का चुनाव हारे, उसके बाद पार्टी बनी थी, नई पार्टी बनी थी, संघर्ष करने का मौका पूरे बिहार में नहीं मिल पाया। तो प्रशांत जी के पास पूरे बिहार से जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, वो एक बात कह रहे थे कि अब संघर्ष करना चाहिए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में हर एक मुद्दे पे संघर्ष होना चाहिए। ये बार बार प्रशांत जी को जो है लोग कह रहे थे। तो प्रशांत जी ने सोचा कि एक क्यों ना ऐसी व्यवस्था इस संगठन में कर दे जिसका काम ही होगा संघर्ष करना। ठीक है। संघर्ष मतलब ये नहीं कि हम संघर्ष करेंगे, हम दूसरे के लिए संघर्ष करेंगे। यहाँ पे तो उसके लिए ऐसा नहीं लगा प्रशांत किशोर को कि कुछ जो लोग हों वो बहुत मैच्योर हों, क्योंकि आप लोगों की उम्र भी कम है और ऐसे में आप लोग अग्रेसिव हो सकते हैं? जी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग हैं सेल्फ डिपेंडेंट हैं, कोई पेड वर्कर नहीं है। वो बात तो हम सभी लोग किसी न किसी पद को छोड़ के आए हैं। मैं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। और इसको बिहार को बदलने के लिए हमने आया है। अनूप मैथिल जी हमारे अध्यक्ष जी जाने माने सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फिर भी उसको छोड़ के इस बिहार का जब लिखा जाए, इतिहास लिखा जाए, तो उसमें ये नाम आए संघर्ष वाहिनी का नाम। जागरूक लड़के, बिहार के कुछ जागरूक लड़के ने जब बिहार अंतिम पायदान पे था, अर्थव्यवस्था चरम पे थी, लूट घसोट सारी चीजें, विधि व्यवस्था बदल चुकी थी, उस समय ये लोग जगे थे। हमारी पीढ़ी इस बात को गर्व से यानी कि कुछ ऐसे युवा थे जो सिस्टम से सवाल पूछ रहे थे, जो सिस्टम से लड़ रहे थे, लेकिन हम ऐसे में इसमें ऐसे लोगों को लाया गया है जिनका बैकग्राउंड ही क्रांति का है। चाहे खुशबू पाठक की बात हो या अनु यादव की बात हो, प्रोफाइलिंग हुई है। प्रोफाइलिंग हुई है कि कौन व्यक्ति बाकायदा प्रोफाइलिंग हुई है। बिल्कुल प्रोफाइलिंग हुई है और आगे भी होगी। इसमें एकमात्र क्राइटेरिया है, संघर्ष वाहिनी में शामिल होने का एकमात्र क्राइटेरिया है कि आप संघर्ष करने की आप में क्षमता हो। आप अगर संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ये जगह नहीं है। लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी सवाल पूछना चाहेंगे कि युवाओं के बारे में कहा जाता है कि युवा बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ भी फैसला काफी अग्रेशन में लेते हैं, तो आप लोग भी तो अग्रेसिव हुए होंगे ना? युवा है, अग्रेसिव ही हैं, लेकिन अग्रेशन हम लोगों का, और अग्रेशन में कई कबार गलत फैसला हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के पास जितने भी लोग हैं, आपको लग रहा होगा युवा हैं, सब 32-34 साल के लोग हैं और सब मैच्योर हैं और सबका एक पास्ट एक्सपीरियंस है 12-15 साल का पॉलिटिकल सर्किल का। चाहे अनूप जी हैं, 15, आपको देख के लग रहे होंगे 15 साल से राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति तो 6 महीने सामाजिक क्षेत्र में 15 साल से हैं। हम खुद जो है पिछले 12 साल से सामाजिक क्षेत्र में हैं। खुशबू पाठक जी कितने लंबे वक्त से हाथ राजनीति कर रही हैं, अनु यादव जी कर रही हैं, जितने भी अवधेश साहनी जी 16 साल जॉब करके आ चुके हैं फौजी के। तो सब प्रकार के जो लोग हैं, अग्रेशन कब होता है? सीधा अग्रेशन विथ मैच्योरिटी है। अग्रेशन विथ मैच्योरिटी है, लोगों को पता है कि हमारे मुद्दे क्या हैं और इस पे संघर्ष, सबको आंदोलन करना आता है, मुहिम बनाना आता है, जागरूकता फैलाना आता है। आप समझिए ना कि एक आइडिया। सबसे गुस्वर कौन है इस पूरे संघर्ष वाहिनी में? सबसे पहले गुस्सा किसको आता है? आपा कौन खोता है? सबसे ज्यादा इनको आता है, खुशबू जी को। यानी कि यहाँ पर टाई हो गया है, सहनी जी में टाई है और खुशबू में टाई है। आप
हाँ हम इनके टीम में रहे हैं। खुशबू जी सबसे ज़्यादा सही बोलने वाले लोगों को अक्सर देखा जाता है कि वो गुस्सैल होते हैं। जो निस्वार्थ लोग होते हैं, दिल में कोई छल कपट नहीं होता है, वो गुस्सैल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैदान कौन छोड़ता है? नहीं, कोई तो छोड़ता होगा। मैम आपने कहा था पिछले बार हुआ, पिछले नाइट हम लोगों की सूचना मिली कि आदर्श को उठाने के लिए पुलिस उनके होटल चली गई। तो आदर्श तो भाग गए होंगे। नहीं उसने कहाँ है आदर्श? हेलो। मैं बता दूं, उसने ग्रुप में मैसेज डाला। मैसेज डालने के 5 मिनट के विदिन हम लोग खाने सारे साथी हम लोग वहाँ पहुँच गए। एक भाई हैं। क्या बात है। हम लोगों ने यही कमाया है। संघर्ष वाहिनी में जितने भी साथी हैं, आप भागे नहीं आदर्श? क्यों भागेंगे? डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। भविष्य है ना। पीठ पीछे जब आपके पीछे इतने लोग खड़े हों, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, गार्जियन समान लोग खड़े हों, और उसके पीछे प्रशांत किशोर खड़े हों, तो भैया प्रशांत किशोर से दुनिया भागती है, पूरे बिहार का सिस्टम भागता है, और उनके कार्यकर्ता मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा, देखिए अंदर की बात बताइए, जिसको डर लगता होगा। किसको डर लगता है इस पूरे? डर नहीं लगता है अगर हम संघर्ष वाहिनी में जुड़े हैं। जहाँ तक डरने की बात है, जो खुशबू पर हाथ चलाया है, हम लोग आज भी सक्षम हैं कि उस हिजड़े को उसके घर से उठा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, लेकिन रुके, हम लोग हैं। आप ठीक है, लेकिन हम लोग हैं। हम सभी लोग को, इस संघर्ष वाहिनी को मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें सोचन शक्ति सबका मजबूत है। इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब हमारे सिस्टम से एक बार कहा जाए, प्रशासन से कहा जाए, वो कार्रवाई लास्ट है। जब वो अगर नहीं सुनेंगे तो वो भी किया जाएगा, और सरकार बनेगी नहीं बनेगी, प्रशांत किशोर जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन आज भी हम लोग सक्षम हैं कि उनका बदला है। ठीक है, मतलब संघर्ष वाहिनी क्यों बना ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन ये बताइए प्लान कौन बनाता है? कुछ तो आप लोग प्लान बनाते होंगे ना, कि आज यहाँ छापा, आज यहाँ जाना, आज यहाँ धावा बोलना, आज इसको सुनाना है, आज ये मुद्दा होगा, ये डिसाइड कौन? इसका मैं बता रहा हूँ, सिंपल एक वर्ड में मैं कह रहा हूँ, संघर्ष वाहिनी में डिसीजन डिसेंट्रलाइज किया जाता है। टीम लीडर रहते हैं हर एक, और वो टीम लीडर अपना डिसीजन लेते हैं। टीम लीडर कौन है फिर यहाँ? सारे लीडर हैं, जो जब पड़ा जरूरत लीडर हैं। जैसे हमारे देखिए बता रहे हैं, जितने लोग हैं सब लीड कर रहे हैं। देखिए, आपको लगता होगा कि अरे ये सब सोचते होंगे 100 आदमी में ये यहाँ जाएगा। हम लोग को तो लगता है जो अनूप कहता है या जो आदित्य कहता है वही होता है। क्या होता है यहाँ पे? सब क्या होता है यहाँ पे? सब क्या होता है? सब टीम लीडर हैं। अब खुशबू जी हैं, वो पूरा एक टीम लीड करती हैं। अन्नू जी हैं, टीम लीड करती हैं। रोहित पांडे अलग टीम लीड करते हैं। अवधेश सहनी अलग टीम लीड करते हैं। सब अलग अलग। कुछ जी हैं, वो कोई तो बनाता होगा ना प्लान। सबको टीम बना दिए। एक शुरू में ये हुआ कि जो नए लोग आए थे, एक टीम तैयार हो गया, सबको एक टीम लीडर के अंदर दे दिया, सबको 4 वार्ड बांट दिया। अब नाउ दे विल, वो टीम लीडर जो हैं वो सबका ख्याल रखेंगे। साउंड बॉक्स चार्ज करने से लेकर गाड़ी बुलाने तक, गाड़ी भेजने से लेकर रैपिडो करने तक, एवरीथिंग विल मैनेज्ड बाय टीम लीडर। तो कितनी टीम है? टीम में आप 6 में, और सब में एवरी टीम में 8 पर्सन थे हम लोग। 6 टीम है और हर एक टीम में 8 लोग थे, और सब लोग मैच्योर थे। सिर्फ टीम लीडर एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था, बाकी लेकिन सब लोग अपना इंडिविजुअली सब लोग कार्य करते थे। लेकिन जब हम लोग आपके वीडियोस देखते थे, इसमें ये एक इसमें होता क्या था कि जैसे हम लोगों की 150-200 लोगों की अप्रोक्स टीम थी, तो 8 से 10 लोग परमानेंट रहते थे, और 10 लोग जैसे आज आए और पूरा दिन धूप में मेहनत किया, तो वो 2 दिन के लिए बीमार पड़ जाते थे। तो फिर अगले दिन जो है, अगले दिन फिर नए लोग आते थे। तो मतलब आपको जितने लोग दिखते थे उससे ज़्यादा बीमार पड़े हुए घर पे रहते थे। वो ठीक होते थे फिर आते थे। लेकिन तो कोर टीम यही है। नहीं, बहुत लोग हैं, अभी नहीं है, अभी नहीं पर मिनट और घर गए हैं। जैसे हम लोग बीमार पड़ गए, हम लोग निर्मोही हो गए हैं, बीमार नहीं पड़े हैं हम लोग। जब हम लोग आपका वीडियो देखते हैं तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगता था कुछ वीडियोस देखने के बाद, कि आप लोग बीजेपी कार्यालय से जा रहे हैं और वहां पर भी जय बिहार, जय जय बिहार का नारा लगा रहे हैं, और जब बीजेपी के इलाकों में आप लोग जाते थे, बीजेपी का झंडा लगा होता था, वहां पर भी आप लोग डरते नहीं थे। एक बात बताते हैं, कुछ दिन में हम लोग जब आ रहे थे वार्ड से, तो हम देखे कि बीजेपी का एक रैली हो रहा है, और उसमें जो है जय बिहार, जय जय बिहार हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी की रैली में ये होता, देखिए क्या होता है, बीजेपी पूरे देश में एक पोलराइजिंग वाला काम करती थी, कि सबको बोलती थी जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। एक 2014 के आसपास में ये चल रहा था कि सबको बोलता था कि जय श्री राम बोलो।
अब धीरे धीरे बांकीपुर ने एक चीज शुरू किया है कि सबको बिहार में रहना होगा, जय जय बिहार कहना होगा। जय जय बिहार, उसका कोई वीडियो है? अरे नहीं, हम लोग देखिए आपको बताते हैं, संघर्ष वाहिनी को देखकर बीजेपी ने भी एक टीम तैयार करने की कोशिश की थी, बीजेपी ने एक नुक्कड़ सभा करने के लिए, लेकिन पेड वाले लोग ऐसे थोड़े टिक पाएंगे। वो 5 दिन रहे, बोरिया बस्तर समेट के चल गए। लेकिन ये जो लोग जो अपना सबरों छोड़ के 75 कभी बीजेपी वालों से झगड़ा हुआ कि नहीं, कभी दौड़ाया कि नहीं? हमसे तो ऐसा हुआ कि हम लड़ने भी जा रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों से लेकिन कानून से बंधे हुए थे। क्यों ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया? प्रहार अगले तरफ से हुआ था, पहला प्रहार उन्होंने किया। तो क्या किया उन्होंने? वही हम लोग को बोलते थे स्टिकर मत चिपकाओ, झंडा लेके मत जाओ। तो हम क्यों नहीं जाए, तुम्हारे बाप का रोड है, रोड तो सबका है। झगड़ा होता है, अंदर की कहानी सुनिए। हाँ सैनी जी, आप आपने बोला कि आप जहाँ जाते थे बीजेपी के ऑफिस के पास भी जय बिहार बोल देते थे, डर नहीं लगता था आप लोगों को? लेकिन दिक्कत है बीजेपी वालों के साथ ये कि वहाँ की लोकल जनता, जो बिहार की जनता है, वो जन स्वराज को एक भविष्य उम्मीद के नज़र से देखती है। तो वहाँ जनता हमको कोऑपरेट करती थी। जनता कोऑपरेट और क्या एक जगह क्या हुआ ऐसे, जो मैंने आपको बताया ना कि कंपटीशन वाला चीज, तो उन्होंने एक टीम लाया था, और 2 दिन पहले जिस चौक पे खड़े होकर हमारी टीम भाषण दे रही थी, वहीं पे वो टीम आई और उसने नुक्कड़ करना शुरू किया। तो हम लोग ऐसे रात में 7 बजे वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो हम लोग देखे कि ठीक है उधर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, साइड में खड़े हो गए। तो 4-5 दुकानदार आए हमारे पास, बोले भैया टेंशन नहीं लेना है, इतना हम लोग मजा लेने के लिए देख रहे हैं, सब जय जय बिहार वाला है, टेंशन की बात नहीं है। कहले कोई बात नहीं है, कोई भी कर रहा है, उसको भी पैसा मिला है, पैसा मिल के करना है। देखिए जनता जो है ना, इस बार वो तय कर चुकी थी कि भाजपा के अहंकार को तोड़ना है। ये जो दिल्ली में बैठ के लोग डिसीजन लेते हैं कि 7 मतलब ऐसे ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना देते हैं हमारे माथे पे बिठा के, और जो मनाएगा वो करेंगे। और सबका भी अच्छा, प्रशांत किशोर के साथ आप लोग की मीटिंग होती है कि नहीं? आप लोग से बैठ के बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं? हम लोगों की प्रशांत किशोर के साथ ब्रीफिंग मीटिंग होती है, और वहाँ पे उनके साथ गाइडलाइन भी होता है कि हम लोगों को कैसे क्या करना भी है। किसको डांटा है इस संघर्ष वाहिनी के ग्रुप में? प्रशांत किशोर ने किसको डांटा? जो लोग नहीं बोले हैं उन सबसे भी हाँ, उनसे भी हम पूछेंगे। खुशबू, आप बड़ी देर से चुप है, किसी को डांट लगी है प्रशांत किशोर? सच बताइएगा मीटिंग में। तो नहीं, हम लोग के काम से संघर्ष वाहिनी के दरमियान तो नहीं, लेकिन पहले बहुत लेकिन एक कहानी है मेरे पास। ऐसा हुआ था कि रात में अचानक से प्रशांत किशोर जन स्वराज के कार्यालय में पहुंच गए थे। कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा था रात में आप लोगों को, वोटिंग से 1 दिन पहले की बात बता रहे हैं। फिर डांट लगी थी, क्या किस्सा था खुशबू? मुझे डांट नहीं लगी। तो किसको लगी थी? संघर्ष वाहिनी में किसी को डांट नहीं, खुशबू बताएगी ये किस्सा क्या हुआ था? हम जब पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे, तो उस टाइम हमको लगा कि प्रशांत जी गुस्सा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, कोई किसी से गुस्सा नहीं था। तो किसी को डांट नहीं पड़ी आज तक प्रशांत किशोर से? इंस्ट्रक्शन दिए थे, चुनाव से पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे कैसे बूथ पर रहना है, कैसे लोगों को पहुंचाना है, बस वही। ये भी कहे थे कि कार्यालय जल्दी छोड़ के आप लोग अपने अपने घर जाइए, और कुछ लोग यहाँ पर मिल गए थे, ऐसा कुछ हुआ? वो सोने के लिए कि सुबह में जल्दी उठना है, तो रात को जल्दी जाकर सोइए, तो इसलिए। और देखिए हमारे पास भी आ जाती है कहानियाँ। संघर्ष वाहिनी में किसी को डांट सोने के लिए बोले थे कि जाओ जल्दी सो जाओ। बहुत फ्रेंडली रहते हैं। किसी को डर लगता है प्रशांत किशोर से? आपको डर लगता है प्रशांत किशोर से? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग गुरु जी हैं, गुरु सम्मान, उनको हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे डरते हैं। 4 बज रहा था, सुबह का 4 बज रहा था। हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष आदित्य भाई दोनों लोग जस्ट गए थे। हम वहीं बैठे रह गए थे, इसलिए कि हम सोने जाएंगे, हम लंबा सोते हैं, हम उठ नहीं अच्छा, पाए। आप ही को देखा था कार्यालय? 4 बजे में कैरोलिना में जब उन्होंने देखा तो हमको प्रशांत जी बस इतना बोलते हैं, अरे अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जोर से, उनका आवाज़ थोड़ा लाउड था। उनका बोलने का ये मतलब था, अभी तक अगर यहाँ हो तो अब जाओ मत, बाकी की टीम को 5 बजे यहाँ बुला लो। उन्होंने ये बोला था, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी के लोगों को 5 बजे यहाँ बुला लो। तो फिर हमने लोगों ने ग्रुप में मैसेज डाला, तब तक एडमिन टीम लोगों ने अध्यक्ष जी को कॉल कर दिया। 5 बजे, जैसे ही 5 बजे उन्होंने बोला था, 5 बजते टीम के सारे लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने डांटा नहीं था। उनका बोलने का कभी जब ऐसे बोलते हैं प्रशांत किशोर तो थोड़ा सा तो हम लोग भाव समझ जाते हैं ना। 1 मिनट के लिए तो उनसे सब डरते हैं। डर नहीं है, रिस्पेक्ट है। मैं सीधी बात जी, बहुत रिस्पेक्ट है।
नहीं डांटते नहीं और मार्गदर्शन देते हैं कि आगे आपको क्या करना है, आपका क्या प्लान होना चाहिए और थोड़ा समझाते भी हैं। आप देख सकती हैं कि संघर्ष वाहिनी है जो यूनिक तरीके से काम करती है। बाकी जो भी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही थी वो जा कर के बोल रही थी कि आप हमें ये करिए, मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, तरह तरह के वादे करते हैं जनता से। लेकिन पहली पार्टी है और उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो काम दिखा रहे थे कि जो आपसे वादा किया गया था 30 साल वो काम नहीं किया गया। तो इस बार आप लोग जब वोट देने जाएंगे तो अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रख करके काम करिएगा। लेकिन आप लोगों, हाँ बिल्कुल, 6 बजे जो वहाँ पे होटल प्रशांत जी रहते हैं उनको गाड़ी के सामने हम खड़े होकर मोबाइल चलाते थे हमारा दोस्त, तो आके बोल रहे एक बैग और निकले अंदर से बोल रहे क्या कर रहे हो यादव जी, कम से कम आज तो भी आराम कर लो। तो ये सब चीज़ हम लोग को लगता है कि प्रशांत जी हम लोग के लिए सोचते हैं वो घूसा भी होंगे तो उनका जायज़ है, क्योंकि हम लोग उनका मतलब एक भाई एक परिवार के तरह, और परिवार पर हर एक लोग हम लोग के कार्य जब गलत होगा तो उनका नाराज होना और घूसा होना हम लोग का डांटना उनका। कोई मजेदार किस्सा सुनाइए ना, कुछ मजेदार किस्सा, क्योंकि बहुत कुछ किस्सा हमको ये समझ में आया कि लोग कहते थे कचरा नहीं उठाओगे तो पीला शर्ट वाला को बुला देंगे। हम लोगों का एक ऐसा बोलते थे, हम लोग पूरे लोग ड्रेस में रहते थे। नगर निगम का स्टाफ जो है बांकेपुर में लगा दिया। नहीं, मेरा नाम मिथिलेश हुआ, मैं बेगूसराय से आया हूँ। मज़ेदार किस्सों वाली बात बोले तो इस इलेक्शन में हम लोग जब प्रचार करने जाते थे तो जनता हम लोग को बार बार यही बोलती थी कि आप लोग इतना प्रचार मत कीजिए, इस बार हम आपको ही वोट देंगे। इतना आश्वस्त करती थी। हर वार्ड में, हर क्षेत्र में हम लोग जाते थे, इस बार भाजपा को हटाना है, हराना है, इतना जनता आश्वस्त करती थी। दुकान वाले तो फ्री का चॉकलेट खिलाते थे, पानी पिलाते हाँ, थे, भाई आप लोग और कर रहे हो हमारे लिए। भाजपा से डरने वाली बात तो जनता हमारे साथ थी, ये चीज़ भाजपा वालों को भी पता था। तो हम लोग मतलब इस चीज़ तो डर तो हम लोग को किसी चीज़ का नहीं था। एक चीज है सबिन जी, आप सुने हैं कि बोलता था पहले कि गबर आ रहे हैं, सो जाओ, बच्चों को डरवाते थे। लेकिन इस समय बीजेपी वाला क्या बोलते थे, कचरा उठवा दो, रोड बनवा दो, संघर्ष वाहिनी और पीला ड्रेस वाला प्रशांत के साथी आ रहे हैं, प्रशांत के साथी आ रहे हैं। हाँ, प्रशांत कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि बहुत सारा जो काम हुआ है। नितिन नवीन जी का घर है 25 नंबर वार्ड में, तो उनके घर से 30 मीटर की दूरी पर जो सड़क बनी है वो तब बनी है जब हम दोनों का जहाँ पे जाके वीडियो बना था। आप देखिए, दूसरे को दीजिए ना भाई, बोलिए भाई, हम लोग खुश जी बोलिए, खुश जी आप बोलिए। एक बार की बात है कि वही पूरा ताव देते हैं। अभी तो एक बार की बात है कि हम लोग वार्ड नंबर 19 में थे, ये सब्जी मंडी वाला में, तो वहाँ पे वो लोग बीजेपी वाला जो ये चार लोग थे, वो लोग अपना हारमोनियम जो बजा के वो कर रहे थे। तो हम लोग गए वहाँ के बीजेपी, क्योंकि बिहार के सबसे बड़ा सब्जी मंडी है मीठापुर, वहाँ कचरा लगा हुआ था, वो हम वहाँ दिखा रहे थे। तो वो लोग दिखा रहे थे तो काफ़ी लोग हमारे पहले उनकी बात को सुन रहे थे, बीजेपी वाले को, फिर हमारी बात को सुनना शुरू किए, सब लोग हमारे पास आ गए। हाँ, तो उनके पास कुछ लोग थे, मतलब हम जो बोलना शुरू किया दबा देता था, आवाज़ तेज भी मार था, तो काफ़ी लोग सुन। हाँ, महंगा वाला हुजा वाला रखते हैं ना तो वो उनकी बातों को लोग छोड़ दिया और फिर हमारी बात को सुनने लगा। और हम लोग जय बिहार के नारा जो लगाते हैं, इतना तेज लगाते हैं, और जिस तरह से नारा लगाते हैं लोग सुनते भी, दिलचस्पी भी रखते हैं। उनकी बात भाई 5 मिनट में उनकी बोरिया बिस्तर कस के वो लोग निकल गए। और हाँ, वो लोग निकल गए जो हारमोनियम बोलिए, 4 लोग, उनकी आवाज़ ही बहुत छोटा बॉक्स था, कम भी आवाज़ देता है। और फिर हमारे साथ लोग आ गए वहाँ पे कि लोग इतना ये किए कि भाई हाँ, इस बार जन सुराज ही आएगा, और वो लोग खुद उनकी मजा लेने लगे। हाँ, संघर्ष वाहिनी हम भूल जाते हैं, हम आपको मानेंगे कि आप लोग युवा हैं, लगातार सर्वे कर रहे थे। तो आप लोगों का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, किसको जिता रहा है? शुरू करेंगे हम लोग खुशबू से। खुशबू प्लीज, एग्जिट पोल एक वर्ड, राजद जीत रही है, बीजेपी जीत रही है या जनसुराज? जनसुराज जीत रही है। भूल जाना है संघर्ष वाहिनी से आप? नहीं, हम ऐसे भी भूले हुए हैं कि संघर्ष वाहिनी से। अभी हम व्यक्तिगत बता रहे हैं कि जनसुराज जीत रहे हैं। जन सुराज ही जीतेगा, क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड पे जाते थे, जब थक जाते थे, कभी भी साथी कोई भी पसीना पहुँचते रहे, तो लोग घर से पानी निकाल के हम लोग को ठंडा पानी बोतल पिलाते थे, चाय तक पिलाया है
हाँ, लोग पिलाया कि भाई जब आप लोग आ जाते हैं तब लोग उन लोगों को भी लगता था, जिस तरह से वीडियो बनाते थे चाची दादी घर से निकल के, लोग ना बहुत अच्छा से सुनते थे, समझते थे जन स्वराज। इस बार लोग बोल रहा था कि बउआ पैसा लेके भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। पैसा लिया और भाजपा को वोट नहीं दिया, जन स्वराज जीतेगी। देखिए इस चुनाव में हम लोग 70 से 75 हज़ार वोट पा रहे हैं और लगभग 10 से 15 हज़ार की जन स्वराज, हाँ 10 से 15 हज़ार से जीत रहे हैं। जी बिल्कुल जन स्वराज, क्योंकि हम जनता के पास हम लोग जा रहे थे तो जनता, हाँ सच्चाई से आपका भी नंबर आएगा, आप भी वोट डालिए। नहीं बिल्कुल हम वोट डालेंगे। बिल्कुल जन आप भी भूल जाइएगा कि आप एक पत्रकार। नहीं ठीक है बिल्कुल उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल जन स्वराज ही, क्योंकि ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जो कह रहे थे भाई हम दिल्ली से हैं, बेंगलोर से हैं, लेकिन अभी वोट के लिए रुके हैं कि वोट प्रशांत किशोर को देकर जाना है। यानी कि 9 नंबर। हाँ 9 नंबर। जी यादव जी। देखिए इस बार मतलब रिंकिया का पापा और पवन सिंह के मतलब कोई दाव यहाँ पे काम नहीं लगा। ग्राउंड के हम लोग अनुभव बता रहे हैं, लोगों को का नाम था, हम पसीना से जब थक जाते थे, जब आप लोग आराम करो। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव के उम्मीद पर। और जो छात्रों का लाठीचार्ज किया है बीजेपी से, सब लोग नाराज है। इस बार सोचे कि परिवर्तन लाते हैं और प्रशांत जन स्वराज को लाते हैं। सैनी जी हम लोग काफ़ी दिन से एक्टिव थे और काहेला बोले हम लोगों ने मेहनत किया, खून पसीना बहाया है और जहाँ कमियाँ था हम उस कमियों को दूर किए हैं जाके। जहाँ मुर्गा भात तिवारी जी, मनोज तिवारी जी चलाए हैं मुर्गा भात, तो उस एरिया में गए हैं कुमरटोली में आप? हाँ, किस जगह पे बैठा के खिलाया गया वो भी दिखा देते आप कैमरा में। वहाँ की कई महिलाएं हमको मिली उसी मंदिर के पास, तो बोला बउआ यहाँ सब टेंशन नहीं लो, वहाँ की महिलाएं मुर्गा भात खाएंगे और सब चीज़ करेंगे, मगर वोट जन स्वराज को देंगे। ये वीडियो में भी उन्होंने मना कर दिया, वीडियो नहीं बनाइए, मगर एक्सेप्ट किया उन्होंने। कोई शक ही नहीं है, जन स्वराज ही आ रहा है। पक्की बात। कोई शर्त लगाएगा कि जन स्वराज आ रहा है हमसे? हम लगाएंगे। कितने को हम लगाएंगे? आप सब 5,000। ये लड़का बोला हुआ है कि अगर प्रशांत किशोर जी के प्रशांत किशोर जी के इस अभियान में अगर अभियान कहीं रुक रहा है, सिस्टम कुछ हुआ, तो हम अपना 2 कट्ठा जमीन बेच के और प्रशांत किशोर के इस अभियान के और प्रशांत जी को भी हम लोग पैसा नहीं है लेकिन जितना है इस जाजबा है। हम जैसा पलायन किए हैं, मेरा होने वाला मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है, वो लोग बिहार से बाहर पलायन ना करना पड़े, इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, आप बताइए। जमीन बोला है ना, जमीन बेचेंगे, थोड़ी बोला कि पैसा है। ठीक है जी। जी क्या लग रहा है? नहीं, जीतेंगे 100%। जी जी जन स्वराज ही जीतेगा, क्योंकि जब हम 63 में थे तो लोग जानते थे कि जन स्वराज वाला है। लेकिन जब 63 जिस दिन प्रचार बंद हुआ उस दिन हम गए थे, ये हमारे साथ भी थे, वीडियो यही बना रहे थे। एक बूढ़ी माई से पूछे कि यार वोटवा के करा के देता हूँ चाची, तो वो बोले कि इस बार वो आए हैं ना नया वाला पार्टी, जो बेगिया वाला PR का वाला, उन्हीं को देना है। हम लोग पूछे भी। हाँ, तो हम बोले कि क्यों? बोले कि देख ले बउआ, हम अकेले रहती है घर में, हमारा लड़कवा जो बाहर कमाती है, मतलब अपना भाषा में बोली, हमको नहीं बोलने आता है। ये थे, यही वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं, ग्राउंड पर जन स्वराज है, जन स्वराज निकलेगा, जन स्वराज ही जीतेगा। ऑफ कोर्स जन स्वराज जीत रहा है, हम लोग जीत रहे हैं, प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। बीच में एक दिन के लिए हम लोग को भी डाउट हुआ था जब पवन सिंह गली गली जाके प्रचार करना चालू किया। एक सेकंड में पूरी बात बता दूं, उस सभा में हम लोग गए थे 23 नंबर वार्ड में। ठीक है। भीड़ क्या आवाज लगा रही थी पता है? क्या? कि अरे ये नचनिया है, इसको नचाओ गवाओ, इससे भाषण क्या दिलवा रहे हो। तो भीड़ वो नाचने, बिल्कुल मेरे पास वीडियो है, हम आपको दे देंगे। ठीक है। ऐसे ही भीड़ से आवाज आई कि नचनिया गवनिया है, इससे नचवाओ गवाओ, भाषण देने के लायक नहीं है। उस दिन हम लोग समझ गए भैया इस बार जिसको लाना है, जिसको बुलाना है, बांकीपुर की गलियों में बुला लो। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करना चाहते हैं, यानी कि जन स्वराज। हम सब ने अपना कर्म किया है। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। हम लोग अवश्य जीत रहे। और मैंने एक
मैंने कहा है शुरू से ही, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर और बांकेपुर वाले मांगे प्रशांत किशोर मोर, प्रशांत किशोर मोर, प्रशांत किशोर मोर। हम जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। कल भी जीते थे, आज भी जीतेंगे और आगे भी जीतेंगे। मुलाकात होगी आप लोगों से? बिल्कुल 100%, 100%। राजद बोलिए, अरे आप तो हम क्यों राजद बोलेंगे? 40 पर 4 स्टार प्रचारक काम नहीं है और राजद का जमानत जब्त होने जा रहा है और जनसुराज जीत रहा है। जनसुराज जीत रहा है। हाँ। आपसे कल 5,000 रुपया लेके, वो रुपया भी उनको देंगे जो गरीब, सुनिए, जो गरीब हो, जिनको झोपड़ी झपड़ी हो, जिनको रोज 100 रुपया नहीं देखा हो, आपसे कल बहुत रुपया कमा रहे। कल प्रशांत जी जीत रहे हैं, 5,000 रुपया आपसे लेंगे और उन लोगों को राशन आप हम बताएंगे, हम ऑफ कैमरा आपको बताएंगे। नहीं, हम लोग ऑफ कैमरा बताएंगे। आप भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की वोटर है, आप भी बांकीपुर विधानसभा की वोटर है और जहां हम कैंपेनिंग कर रहे थे वहीं पर आपका घर था। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपना बताए राय कि हम लोग बताएंगे। थोड़ी मर्यादा होती है जब कैमरा ऑन होता है, ऑफ कैमरा बात करेंगे। लेकिन झटपट मेरा कुछ सवाल है, आप लोगों को क्या पैसे दिए जाते थे इस तरह से? जो स्पीकर लेके चलते हैं वो भी हम लोग अपना कैपेबल है, अपना फंड किए। क्या मात्र राजनीति में आने के लिए आप लोग ये सब टीआरई कर रहे 4 का मैं स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई छोड़ के सिर्फ प्रशांत सर के लिए मैं आया हूँ। क्या मात्र आप लोग राजनीति में आने के लिए प्रशांत और बदलाव के लिए हम लोग कर रहे हैं मेहनत। यहाँ से जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक अपने गर्लफ्रेंड का किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, कि जब चुनाव संपन्न हुआ 2025 का, तो सफलता हम लोग को हाथ नहीं लगी। तो सभी लोग हताश थे, निराश थे। नहीं, सुनिए ना बात। तो प्रशांत जी भी हताश निराश थे, वो भी मीडिया में नहीं आ रहे थे। हम लोग भी पूरा हताश निराश थे। तो लगा कि अब क्या होगा, हम लोग तो मतलब इस चीज़ के लिए जुड़े थे, वो जनता स्वीकार नहीं की। तो मन से 4-5 दिन बाद मन से आवाज़ आया कि भाई किसी को भगवान बनाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, किसी को इंजीनियर बनने के लिए, किसी को टीचर बनने के लिए। हमें भगवान बनाया संघर्ष करने के लिए। 5 साल संघर्ष हो, 10 साल संघर्ष हो, जनसुराज से जुड़कर और संघर्ष करना है। तो गर्लफ्रेंड से भी बात हुई कि भाई तुम तो कहती हो कि जॉब नहीं लगेगा तो शादी नहीं होगा, तो जॉब करो। लेकिन हम तो संघर्ष, मन से आवाज आया संघर्ष चुनने का, हम संघर्ष, हाँ सुनिए ना, संघर्ष चुनने का संघर्ष चुन लिए हैं। तो कह रही है कि मतलब 4-5 दिन वो भी नाराज़ हो गई कि भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो शादी नहीं होगा, तो फिर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही आ गया मैटर, सब लाइन पर आ गया। अभी संघर्ष कर रहे हैं और डिस्टेंस से MBA कर रहे हैं कि कहीं कुछ ना हो तो MBA। हाँ, नहीं आएगी घर। हाँ आएगी। हमारे जब अनुबंध में संघर्ष पहले शुरुआत हुई, हम लोग 25 नहीं ब्रेकअप क्योंकि संघर्ष वाहिनी में जब आए हैं तो वो तो नहीं, 2025 के जो हम लोग नहीं, मेरा तो शादी हो गया। जब 2025 में हम लोग चुनाव हार गए थे, 2025 में हम लोग चुनाव हार गए थे, तो लगभग हम 15-20 दिन घर से नहीं निकले। वहाँ से बीजेपी और आरजेडी के वोटर बहुत था। हम क्या बोल दिए थे कि अगर प्रशांत जी हार जाएंगे तो हम चप्पल को माला पहन के घूमेंगे। सभा करा रहे थे, देख रहे थे कि लोग हम लोग के साथ है, इसीलिए संघर्ष वाहिनी में हम लोग आए कि अपना एक लीडर प्रशांत किशोर के विधानसभा में भेज दे और जाकर वहाँ की तेजस्वी यादव जी उठना मतलब नहीं है। विधानसभा में विपक्ष के लिए वो नहीं बैठते हैं, वो तो विदेश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को लगा कि संघर्ष करके प्रशांत किशोर जी के हम लोग विधानसभा तक भेज दें। चलिए, तो सुना आपने, ये थी संघर्ष वाहिनी जो लगातार ग्राउंड पर संघर्ष कर रही थी। कई अंदर के किस्से आपने जान लिए हैं, प्लान कैसे बनता है, ये लोग ऐसे इंडिविजुअली कैसे हैं, क्यों प्रशांत किशोर के साथ आए, सब कुछ बिल्कुल खबर अनफिल्टर्ड ने आपको अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है जी? अपना मत दे दीजिए। नहीं, ये हम बाद में देंगे जब कैमरा ऑन होता है। किस मुद्दे पे वोट किए मुद्दे थे? तो 3 ही थे, बदलाव, शिक्षा और विकास। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर